अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज ही मैं अपनी किचन में डेज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसका नाम है रंग बिरंगी मीठी सेवियाँ, जो कि मैंने कस्टर्ड और सेवियाँ को मिक्स करके बनाया है। ये यूनिक रेसिपी है, बहुत कम घरों में बनाई जाती है। इस ईद पे आप ये बनाएं और सबको हैरान कर दें। इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें हमेशा की तरह। चले जी किचन में चलते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 किलो दूध लिया है। इसमें से एक प्याली मैंने दूध की निकाल दी थी। वो क्यों निकाली है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम बॉयल करेंगे। ये प्याली मैंने निकाल दी थी और यहाँ पर हम लोग कस्टर्ड ऐड करेंगे। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लिया है। ठीक है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको भी साइड पे ही रखेंगे। दूसरी साइड पे देखेंगे जो हमारा दूध है वो बॉयल हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके ये इसमें ऐड करेंगे, मगर अभी नहीं। अभी हम लोगों ने इसमें रंगीन सेवियाँ ऐड करनी है। हाफ़ कप मैंने रंगीन सेवियाँ 1 किलो दूध में ऐड किया है। इसको हमने खूब पकाना है जब तक ये मुलायम नहीं हो जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती। ठीक है, इसको खूब पकाना है। उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। आप अपने मुताबिक भी ले सकते हैं। हमारे घर में शुगर इतनी नहीं खाई जाती। ठीक है, इतना मीठा नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैंने कम डाला है। आप जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको हमने तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए खूब पकाना है। जो सेवियां हैं वो अच्छे से हो जाएं। ठीक है, सॉफ्ट इसको, इसलिए मैंने कवर कर दिया था। 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाला। ये जो हमने कस्टर्ड वाला बनाया था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको खूब मिक्स करेंगे। अब सिर्फ 10 से 20 मिनट, ठीक है, हमने इसको ऐसे ही तेज़ आंच पे या मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ये जो है हमारा कस्टर्ड जो है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ आपको लगे कि ये हार्ड होना स्टार्ट हो गया है, आप इसका चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लें। यहाँ पर मुझे अभी नहीं लग रहा था कि ये हार्ड हो रहा है, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट्स और पका लिया था। खूब इसको हमने कर लिया था। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अब कस्टर्ड जो है वो उतार लिया था। इसको अब ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। सेम आपने ये वाली इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, और इसको अब हमने एक बाउल के अंदर डाल के ऊपर आप डेकोरेशन के लिए कोई भी चीज़ लगा लें। मेरे पास सिर्फ यहाँ पर आलमंड्स थे, तो आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। जी ठंडा हो चुका है और इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था। बहुत ही मज़े की ये सेवियां बनी है। आप इसको इस ईद पे ज़रूर बनाएं और इस ईद को स्पेशल बनाएं। ठीक है, ओके जी, टेक केयर जी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।